तो देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 81। सरल कीजिए। इसको कैसे सरल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमें। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें कॉमन यहाँ पे मिल रहा है 5.32, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम लोग 5.32 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 56 और प्लस बचेगा आपके पास 44। ठीक है, इतना बचेगा। ये बटे में आ जाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है फॉर्मूला। ने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 5.32 गुणा 56 44, ये हो जाएगा आपका 100 और बटे में आ जाओ 7 और 2 9 10, ये हो जाएगा आपका 10 गुणा ये इधर बचेगा आपके पास 5.32। बस ये आ गया। इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो 10 दशामन 100 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 82 नंबर, और सवाल नंबर 82 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको देखेंगे, देखो यहाँ पर सेम टू सेम चीज़ गुणा में है, यहाँ पर भी सेम टू सेम चीज़ गुणा में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख देंगे 3.47 प्लस 2.53, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 3.47 माइनस 2.53 ए माइनस बी अपान ये है 0.94। ये इतना हो जाएगा। ये बात इतनी क्लियर हुई आपको, इतनी बात आपके समझ में भी आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और माइनस ये लिखा हुआ है, देखो अगर ये पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा यहाँ पे देखो, और 625 दूनी जाएगा 1285 हो जाएगा 2, यहाँ पर ये 2 बार जाएगा तो माइनस का 2 लिख दें आप लोग। ठीक है, जब आप इसमें से घटाओगे, ठीक है, जब आप इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा 0.94। तो ये 0.94 आ जाएगा, घटा के देख लीजिएगा, ये सेम टू सेम वैल्यू है, इसको हटा दो। अब ये देखो जोड़ लो इसको, 2 और 3 5 और ये 47 पॉइंट का 53, तो ये हो जाएगा आपका 6। इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा 6 से 2 जाएगा, आपके पास बचेगा 4। कितना बचेगा, 4। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 83 आपके सामने लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है 2ab। क्या हो जाएगा, सूत्र ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ये सूत्र होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान है 3.5, बी का मान है 6.5, इसका हो जाएगा स्क्वायर। 6 3 1 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सवाल नंबर 84 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर। जब कभी भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिले सवाल का कि देखो जैसे 0.325 गुणा 0.325 ले ए स्क्वायर, ये इधर बी स्क्वायर, तो यह समझ लीजिएगा अगर यहाँ पे प्लस लगाओ तो ये प्लस 2ab होगा, अगर माइनस है तो माइनस 2ab होगा। तो बस ये इतना समझ लेना आप लोग। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 0.325 और 0.175, इसको जोड़ लो पहले, तो 0.5 का होल स्क्वायर। ये क्या है, 0.5 का होल स्क्वायर, यानी 0.25। कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का आंसर 0.25। ये बात एक बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, क्या है 0.25। इसका मान निकालेंगे। इसका मान कैसे निकालोगे, अगर हम 5 का 65 में गुणा कर दें तो आ जाएगा 25 का 5 ऐसे लगा 2 5 5 करती तो 32, इतना आ जाएगा, गुणे 3.25 है। एक बात देखो आप लोग, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.325। संख्या सेम है, इसका लगा दें स्क्वायर, तो पॉइंट के बाद 6 अंक यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको कह लिखते हैं इसी प्रकार सेम, इसको लिखते हैं 0.175 इसका होल स्क्वायर, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5, जोड़ लेंगे 0.5 आ जाएगा। 5 5 10 का जो यहाँ से लगा 1, 10 का जो यहाँ से लगा, हाँ ठीक है। और गुणा घटाएंगे इसको तो कितना जाएगा, 0 12 से 5 जाएगा, 12 से 7 जाएगा 5 और 2 से 1 जाएगा 1, 0.15 आ जाएगा, 0.15। अब यहाँ पे समझो, हम लोगों ने अभी क्या निकाला था कि ऊपर वाले को हल किया था तो आया था 0.25, जब नीचे वाले को हल किया तो आया 0.5 गुणा 0.15, इतना ही तो मान आया। और प्लस देखेंगे लिखा हुआ है 0.5 बटे में है 1.5। चलो पॉइंट से थोड़ा खेलते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसको हटा दो ऐसे। ये पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे एक 0 लगा दो,
पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक हटा दो इसको। तो देखो 55 25 ये 50 हो जाएगा, 5 3 15, 5 10 50, ये आ जाएगा आपका 10/3 और प्लस का यहाँ पर 5 1 5 5 3 15, 1/3 लासा लेंगे, लासा आपका 3 हो जाएगा, 10 + 1 10 1 हो जाएगा आपका 11/3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर हम लोग सवाल नंबर 85 की बात करें तो सवाल नंबर 85 आपके सामने है a³ + b³ अपान a² + b² माइनस ab। सीधा सूत्र होता है a + b, इसका बराबर क्या होता है a + b। तो a का मान है 0.73 और b का मान है 0.27, जोड़ लो इसको। 3 5 7 3 10 का 0 हाथ से लगाए 1, 7 8 9 10 का 0 हाथ से लगाए 1, तो ये आ जाएगा 1, केवल और केवल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा केवल और केवल 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसा मिले कि a³ + b³ अपान a² + b² माइनस ab, तो ये सीधा इसका फॉर्मूला होता है हमारा a + b। तो आपको सिर्फ a b के मान को जोड़ देना है बस। सवाल नंबर 86 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है a³ इसी फॉर्मेट में है + b³ अपान a² माइनस ab + b², तो ये कितना हो जाएगा आपका a + b, यही तो हो जाएगा। तो a का मान कितना है 0.7 + b का मान कितना है 0.3, इसको जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 87 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 87 नंबर क्या कह रहा है, a³ + b³ + 3ab। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, इसको देखो हम थोड़ा आपको लिख के दिखाएं। एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है आपका a + b का होल क्यूब का, ये होता है। अगर हम लोग इस चीज़ में इस सूत्र में देखें तो हमें देखो यहाँ पर हमें a³ तो मिलेगा, b³ भी मिलेगा, ये देखो a³ रहा, ये b³ रहा, 3 रहा, ये a रहा, ये b रहा, लेकिन a + b नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम में देखो तुम्हें थोड़ा सा गुमराह कर रहा है यहाँ पर। इसको लिख सकते हैं 0.98 इसका क्यूब प्लस 0.02 इसका क्यूब प्लस 3 × 0.98 × 0.02 और इंटू में क्वेश्चन में लिख सकते हैं 0.98 + 0.02 और माइनस का 1। अब समझो आप लोग, अगर इसको हम लिख दें इतना तो इसका मान होता है, इसका जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का हम किसी में गुणा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका 0.98 + 0.02 इसका क्यूब और माइनस का 1, और ये मान कितना है 1। 1 का आप क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 0। कितना आ जाएगा 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 88 नंबर। 88 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो उसको, a³ + b³ माइनस 0.333 का क्यूब है प्लस 0.333 इसका क्यूब इंटू इसका स्क्वायर इंटू 0.222 इसका क्यूब। ये सवाल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे वो समझो आप लोग यहाँ पर। इसको सॉल्व कैसे करोगे वो समझ लो, बस सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सही समझना, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है। अगर इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a³ + b³। ठीक है, a³ + b³। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 0.333, तो a³ b³ + c³ लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं a³ + b³ और प्लस लिख के लिख सकते हैं माइनस का c³ इतना, क्योंकि माइनस को हमने एंट्री कर दी। a³ + b³ + c³ फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसको यहाँ पे लगा लें, देखो -3 सूत्र होता है वही लिखेंगे 3, और a के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको अगर तोड़ लें, या रुक जाओ 1 मिनट, इसको हम पहले एक बार इसी फॉर्मूले में ही तोड़ लेते हैं। 0.111 इसका क्यूब तो a³ प्लस 0.222 इसका क्यूब तो b³ हो जाएगा, प्लस माइनस में लिख सकते हैं, माइनस का लगाकर अंदर 0.333 तो इसका क्यूब, a³ + b³ + 3 + c³ और होता है -3 भी इसी फॉर्मूले में होता है। तो यहाँ पे हम माइनस लगा लें और यहाँ पे 3 लिख लें
इसको लिखें 3, इसको अलग अलग कर लें। अगर हम देखो 0.333 लिखा हुआ है स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं 0.333। अगर एक बार हम लोग क्या करें यहाँ पर 3 निकाल लें इसमें से बाहर, तो लिख सकते हैं 3 गुणे 0.111 गुणा, ठीक है, 0.333 और इसमें लगा दें माइनस हम लोग, और इंटू में लिख दें, यहाँ पर इंटू में लिख दें 0.222, कोष्टक बंद कर दें। इसको बंद करने के बाद और यहाँ पे कर दें क्यूब। अब आप लोग थोड़ी सी बात मेरी समझ लो, थोड़ी समझ लेना बस। देखो ये तो ए क्यूब रहा वही, ये तो रहा वी क्यूब वही रहा। अगर माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही कंडीशन है। फिर है प्लस, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस ला के गुणा करा दें तो प्लस हो जाएगा, और इसकी इसी का गुणा करा दें तो हो जाएगा 0.333 और 0.333, ये स्क्वायर बन जाएगा। और इंटू में है ये आपका 0.222। ये ऐसा क्यों किया ये पता है? ये आपका सूत्र बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3c क्यूब और माइनस 3abc बराबर क्या होता है? बराबर 0 होता है जब, ये कब होता है? ये जब होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी सभी का मान कितना हो? 0 हो। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये ट्राई करेंगे कि ए बी सी का मान 0 है या नहीं है। ए का मान है 0.111, बी का मान है 0.222 और सी का मान है माइनस का 0.333। तो इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 0.333 और ये माइनस का 0.333। एक प्लस का है एक माइनस का है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मान ख़त्म। ये इसका मान 0 है तो इसका मान भी 0 होगा। क्या होगा इसका मान? इसका मान होगा 0, तो उसका आपका हो जाएगा 0 यहाँ पर राइट आंसर। तो इस टाइप से सवाल को लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कम स्पेस से मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास किया हूँ यहाँ पर। आप उसको कॉपी पर 1-2 बार लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे, सवाल नंबर आपके सामने है 89 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है इसको देखो, ये 3 बार लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये लिखा हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपान में आ जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ये लिखा हुआ है। तो माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, बस इतना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये फॉर्मूला क्या होता है ऊपर वाले का? इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अपान में लिखा हुआ है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये भी लिखा हुआ है। हम लोग अगर एक चीज़ को देखें यहाँ पर तो ये और ये सेम टू सेम, इसको हटा दो तो क्या आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, इनको सभी को जोड़ लो आप। ए का मान 0.9 फिर 0.2 0.3, ये आ जाएगा 1.4। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1.4, इसका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 90 नंबर आपके सामने। देखो 90 नंबर यहाँ पर आ चुका है। ये सवाल हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है इसको देखो, ये ए क्यूब ये बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यही चीज़ हम लोग आपको लिख के दिखाएंगे। देखो कैसे, ए क्यूब ऐसे लिखते हैं प्लस बी क्यूब है, इसको ऐसे लिखते हैं प्लस 10 30 है यहाँ पे, तो उसको लिख देंगे 3ab, तो 3 लिख देंगे इंटू 4.27 लिख देंगे इंटू 5.27, 5.73। लेकिन आप कहेंगे 10 कहाँ गए, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे, इसके पास में 4.27 और प्लस का 5.73, इसको जोड़ेंगे 10 ही आ जाएगा। ऐसा लिखा क्यों? ऐसी बात है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है। तो ए का मान कितना है, बी का मान, इसको सभी को जोड़ लेंगे आ जाएगा 10, ए बी को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा और 10 का करेंगे क्यूब तो आपका जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 91 नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपान में लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
इसका सीधा सूत्र होता है, मैंने अभी बताया था आपको कि जब लिखा हुआ हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और अपान में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो लिखा हुआ है। ऊपर वाले का सीधा एक सूत्र होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो है। बटे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप लोग अगर एक चीज़ यहाँ पर एनालिसिस करो देखोगे तो ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पर मान आपका जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब इन सभी को जोड़ लेना है। दस पॉइंट जीरो मतलब 10 यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। सवाल है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका ए प्लस बी, क्या होता है? एक मिनट, 785 ठीक है, और 435। देखो यहाँ पे 735 लिखा हुआ है, ये होना चाहिए 435। ये कितना होना चाहिए? 435 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है सीधे ए प्लस बी, और जब ए प्लस बी होता है तो ए का मान कितना आपका है? 785 और बी का मान कितना है? 435। इसको जोड़ लो, 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 8 12 का 2 वहाँ से लगा 1, 7 11 1 12, 1220, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट के लिए आप टेंशन ना लें, सवाल को लगाएं कम्प्लीटली। और ये बात आपको यहाँ पर समझ में भी आ गई होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 93 आपके सामने है, इसको सही से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखो 3 बार गुणा है, इसको लिख सकते हैं 10.3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपान 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 गुणा 1 करें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और प्लस का 1 का स्क्वायर। ये सूत्र बन गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा आपका ए प्लस बी का, और ए का मान कितना है? 10.3, और बी का मान कितना है? 1, जोड़ लेंगे हो जाएगा 11.3। कितना हो जाएगा? 11.3। सवाल नंबर देखेंगे 94 नंबर, इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र बन गया आपका, ये वाला है, देखो ये वाला, ये क्या सूत्र है आपका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा ए प्लस बी, क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा ए प्लस बी का फॉर्मूला। और ए का मान कितना है? 0.051, बी का मान कितना है? 0.041, जोड़ लो तो 0.092। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखेंगे हम लोग सवाल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा 95 नंबर। 0.216 लिखा हुआ है, 0.64, इसको लिख सकते हैं 0.6 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 0.4 का क्यूब, 0.4 का क्यूब, 0.6 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.6 इंटू 0.4। अब आप देखो क्या हो गया, ये सूत्र बन गया है ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सूत्र बन गया आपका है ए प्लस बी का। किसका सूत्र है? ये ए प्लस बी का सूत्र है। तो ए का मान कितना है? 0.6, बी का मान 0.4, इन सभी को जोड़ लेंगे तो 1.0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो सवाल नंबर आपका है 96 नंबर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये गुणा है तो इसका सीधा सूत्र होता है ए माइनस बी। तो ए से माइनस बी कर लो तो 0.96 से 0.1 घटा लो तो 680 पॉइंट, तो आपका कितना बचेगा? 0.86। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखेंगे सवाल नंबर 97 को। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल समझना, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग कोई दिक्कत नहीं। देखो 8 लिखा हुआ है, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3.75 लिखा हुआ है, ये गुणा में है, इसका क्यूब
तो दोनों जब घात समान हो तो इसका अंदर गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जब इसका गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 का 0 वहाँ से लगाए, 2 7 14 15 5 से लगाए, 2 3 6 7, 7.5 का क्यूब आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 7.5 का क्यूब इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका 7.5 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और बटे 7.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपने पास से अगर लिखें तो माइनस का प्लस का ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो लिखें हम लोग यहाँ पर, तो बी कितना 1 है तो 1 का स्क्वायर, और माइनस का ए भी होता है तो माइनस का ए भी 7.5 एकन 7.5। ये हमने तोड़ के लिखा है, क्यों, फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखो आप लोग 7.5 ऊपर लिखा, ये भी लिखा, ये एक लिखा, एक लिखा, ये 7.5 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और अगर हम लोग 7.5 से 1 घटा दें तो 6.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये हमारा सूत्र क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी बी का होता है ए प्लस बी। ए कितना है 7.5 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 7.5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8.5, 8.5 हो जाएगा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 98 को। देखो सवाल नंबर 98 यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, और सवाल नंबर 98 को हम लोग यहाँ पर किस टाइप से सॉल्व करने वाले हैं ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, इसको ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, ठीक है, अपान इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4.2 गुणा 4 गुणा 0.2 लिख सकते हैं, और प्लस 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र होता है आपका ए माइनस बी का। किसका होता है, ए माइनस बी का सूत्र होता है। तो ए माइनस बी करेंगे, यानी 4 से 0.2 घटाएंगे तो आपका 3.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे 99 नंबर। ये देखो ए क्यूब, ये बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, गुणा कर लिया इसका सभी का। तो ये सूत्र क्या बना है आपका, ये सूत्र बना है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपका होता है ए माइनस बी, और ए का मान कितना है 0.05 और बी का मान कितना है 0.04। क्या बचेगा 0.01, कितना बचेगा आपके पास 0.01 बचेगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 100 नंबर, और 100 नंबर सवाल जो कि है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। ये इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब है, ये स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है एक, वो देख लीजिएगा। ये सूत्र ए क्यूब, ये माइनस का बी क्यूब, ये ए स्क्वायर, ये प्लस का ए बी, यहाँ पे होगा प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है आपका ए माइनस बी, लिखेंगे 0.06, 0.05 को घटाएंगे तो 0.01 आपका यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर। 0.01 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 101 आपके सामने आ चुका है। 3 + 2 रूट 2 की घात -3, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 + 2 रूट 2 इसकी घात 3, बटे में ले आओ तो ये 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 - 2 रूट 2 की घात, इसको लिख सकते हैं 3। घात जब माइनस की हो तो नीचे लाते हैं तो प्लस की हो जाएगी। इतना काम कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसको हल करना है, तीसरा गुणा करते हैं इसका लाहा लेते हैं, बस ऐसे हल कर लो इसको। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 - 2 रूट 2 इसका क्यूब, और प्लस 3 + 2 रूट 2 और इसका क्यूब, बटे में आ जाओ तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 रूट 2 इंटू 3 - 2 रूट 2, इसका दोनों का ये क्यूब है तो टोटल मिला के लगा दो आप लोग क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई आपके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र खोल देंगे a - b का होल क्यूब और a + b का होल क्यूब और इसका गुणा, ठीक है। इसको हटाते हैं। हम लोगों ने जो लिखा था हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, हमने लिखा था कि 3 - 2 रूट 2 का होल क्यूब, ये लिखा था, तो इसका होल क्यूब खोलेंगे। किसका 3 माइनस, ये लिखा था हमने 3 - 2 रूट 2 का क्यूब खोला था हम लोगों ने, और प्लस लिखा था हम लोगों ने 3 + 2 रूट 2 का क्यूब। तो पहले तो और बटे में क्या लिखा था हम लोगों ने 3 + 2 रूट 2 इंटू में 3 - 2 रूट 2
और पूरे का कराया था हमने क्यूब, ये तो क्या था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, समझो थोड़ी सी बात, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, इसको हटाना पड़ रहा है बार बार हमें। तो हम लोग एक एक पोर्शन को हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम पहले हल कर लेंगे नीचे वाले पोर्शन को, इसका मान कितना आएगा ये देखो। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 9 से 8 जाएगा, आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 1। और 1 का करेंगे क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे आ जाएगा आपका 1। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब नीचे वाले का मान हमने हल किया तो कितना आ गया 1। तो इसको हम हटा दें तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इसका मान कितना आ गया, इसका मान 1 आ गया, तो इसको हटा दें कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग देखो सवाल हमारे पास रह के आ गया है। अब हमारे पास सिर्फ ये सवाल बचा है कि हमें सिर्फ इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालोगे, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये तो होता है। और ए प्लस बी का क्या होता है होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका सूत्र खोल दो एक बार, सवाल लग जाएगा। जैसे समझो ए क्यूब करेंगे तो ए क्यूब हम लोग करेंगे यहाँ पर तो 3 का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो माइनस 2√3 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 3 माइनस 2√2, ये सूत्र हो जाएगा इसका। प्लस दूसरे का सूत्र खोलेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ए प्लस बी करेंगे तो 3 प्लस 2√2। तो इतना सवाल आपका बन गया जाके है। ये देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये समाप्त हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 3 का वर्ग 3 का घन कितना होता है, 3 3 9 3 27, तो इसका मान 27 और इसका मान 27, तो 27 27 हो जाएगा आपका 54 प्लस आगे आ जाओ। ये देखो माइनस का 3 गुणा 3 2√2 गुणा 3, ये माइनस का यहाँ तक बनेगा। और ये 3 गुणा 3 गुणा 2√2 गुणा 3, ये प्लस का बनेगा जाके यहाँ तक। तो ये माइनस प्लस ये तो कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो गोला कर देते हैं इस पर, ठीक है। अभी गुणा आगे करना पड़ेगा, ये गुणा करेंगे तब ये कैंसिल, अगले स्टेप में लिखना आप लोग ये, तो ये कैंसिल यहाँ तक हो जाएगा। अब हम लोग माइनस की माइनस में गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, और इसका पूरे का इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 18 दूनी 36 दूनी 72, ये हो जाएगा आपका 72। और इधर इधर इसका फिर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर समझो इसका हम लोग गुणा करेंगे, एक बार इसमें कर लिया एक बार इसमें करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 72, यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 72 प्लस 72 कर लेंगे, बस जोड़ो 2 2 4 4 8 7 7 14 5 14 5 19, तो 198 198 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग क्या करना, इसका सूत्र सही से खोलना, पूरा हल करना, तो आपका 198 आ जाएगा इसी टाइप से, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी जगह नहीं है कि इसको हम बार बार हटाएं लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि सवाल को फिर से नोट करना पड़ेगा, लेकिन फिर लगाना पड़ेगा। तो आप लोग इतने समझदार हैं, इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। और चाहे बताओ मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूँ यहाँ पर, देखो थोड़ा सा देख लो यहाँ पर आप लोग कैसे लगाएंगे, और देख लो एक तरीका। ये तो इतना हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक काम करें तो और कर सकते हैं, कौन सा, देखो आप लोग चाहें ए प्लस बी का होल क्यूब और प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, इस सूत्र को खोल लेना और इसको जो भी फॉर्मूला लास्ट में आए वहीं ए और बी के मान रख देना, ऐसा कर लेना, तब भी आपका सवाल लग जाएगा। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर 102 नंबर है, और 102 नंबर क्या कह रहा है, 16 की घात 3/2, यानी लिख सकते हैं 4 की घात 2 इसकी घात 3/2 प्लस, इसे लिख सकते हैं 16 को 4 की घात 2 गुणा माइनस 3/2, इतना ही हो गया। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 प्लस ये हो जाएगा 1/64, तो ये जाएगा 64 का स्क्वायर प्लस का 1/64। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बटे में 64 इसी में है केवल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखो अगला सवाल, ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपका ए माइनस बी का, किसका होता है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कर लो आप लोग, 458 से 239 घटा दो, 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1 2 219, कितना आ जाएगा 219 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये सवाल देखो 104 नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सूत्र होता है आपका ए प्लस बी का, कितना होता है ए प्लस बी। तो 885 में 115 जोड़ेंगे, 115 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा आपका राइट आंसर।
सवाल नंबर 105 को हम लोग देखेंगे। तो ये लिखा हुआ है ये 6.35 का क्यूब और प्लस 3.65 का क्यूब, ये तो लिखा हुआ है। और अपॉन में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 63.5 का स्क्वायर प्लस ये 36.5 का स्क्वायर, और ये प्लस लिखा हुआ है माइनस का 63.5 इंटू 36.5। ये इतनी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को गौर करो, थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, यहाँ पर समझना थोड़ा सा, ठीक है। और समझने वाली इसमें बात पता क्या है, थोड़ी सी बात, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, सवाल आपका समझ लीजिएगा, लग जाएगा। और कैसे लगेगा वो आप लोग यहाँ पे देखो। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर इसी सवाल में देखो, इसमें लिखा हुआ है आपका ए, इसका सिर्फ पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, देखो सिर्फ पॉइंट का। अगर वो पॉइंट सही हो जाता तो हम लोग कर लेते ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, मतलब ए प्लस बी इसका आंसर आ जाता, ए प्लस बी इसका आंसर आ जाता। इसको जोड़ लेते हम लोग, लेकिन नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर सेकंड वाले में हमको अगर इसकी तरह बनाना है, अगर सेकंड वाले में इसको इसकी तरह अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ देखो आप लोग। पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम लोग क्या करें, इसमें अगर हम 10 से भाग कर लें, ठीक है, तो इसमें 6.35 हो जाएगा। क्या करें, अगर हम लोग इसमें 10 से भाग कर लें, अगर हम लोग इसमें 10 से भाग कर लें, ठीक, तो कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा काम आपको ये करना है कि इसके अंदर आपको 10 लिखना है और बाहर आपको यहाँ पे 100 लिख लेना है। ऐसा काम कर सकना है, देखो कैसे। इसका लिखेंगे 10 और इसमें लिखेंगे 10 और यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग 10। अब समझो आप लोग, ऐसा हमने किया क्यों है, ऐसा इसलिए समझ लो। यहाँ पर देखो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, 10 से ये पॉइंट पीछे आपका आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट इससे हटने पर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा हमारा, 10 से गुण, मतलब 100 से गुणा किया, 100 से सभी में भाग कर दिया हमने, ये समझ लो आप लोग। ये कोष्टक में है 10 का वर्ग होता है 100, इसलिए ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें, ऐसा करने से हमें सेम टू सेम समीकरण मिल जाएगा कि ये 6.35 यहाँ पर भी हो जाएगा, 3.65 यहाँ पर भी, 6.35 3.65 इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो ये सूत्र आपका बन जाएगा ए प्लस बी, और अपान में आपका है 100, तो अपान में लिख देंगे 100, बस इतना। ए प्लस बी अपान 100, बस इतना करना है। हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी अपान 100 करेंगे तो ये जाएगा 10/100, तो हो जाएगा आपका 1/10। और 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब होता है 0.1 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर देखेंगे 106 नंबर, और सवाल नंबर 106 यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल नंबर 106 कह रहा है 125 के 30% प्लस 300 के 45%, तो निकाल दो। 125 का 30% प्लस 300 का 45%, इसको जोड़ना है, मान निकल आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म, इधर जीरो से जीरो ख़त्म, ठीक है, इतना ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ना है और इसका आंसर बताना है। देखो 25 यहाँ 75, 375 हो जाएगा, यानी पॉइंट लगा देंगे, और 45 यहाँ 135, तो 7 5 12 का तो वहाँ से लगाए 7 172.5, ये हो जाएगा 172.5। सवाल नंबर 107 लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x गुणा 5/6 गुणा 25% का मतलब 1/4 गुणा 60% का मतलब 60/100 लिख लो चाहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 623। और इसको हल करना है हमें। देखो 6 से काटेंगे तो 6.60, 0 से आपका 0 कैंसिल, ठीक है, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 30, तो सवाल आपका आ जाएगा 126 गुणा 40, 0 6 चौक 24 का 4 लगा दो, 4 6 24 का 4 लगा दो, 4 दूनी 8 10 का 0 हाथ से लगाए, 4 × 4 1 5, 5040 हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 108, 2000 का 5% का 5%, यही तो पूछा गया है। तो देखो 1 2 3 1 2 3, ये ख़त्म, 5 दूनी 10 से 10 ख़त्म, 5 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ये वाला 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 109 देखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा।
लिखा हुआ है कि 500 का 20% का 15% का 10% होगा। ये तो कह रहा है हमसे। देखो 1 2 3 4 4 जीरो ऊपर है तो 2 2 4 जीरो नीचे के कट गए, समाप्त खत्म। 5 दूनी 10 तो 1 जीरो खत्म। तो 15/10 आ जाएगा, और 15/10 मतलब 15 में 10 से भाग करेंगे तो 1.5 कितना आ जाएगा, 1.5। सवाल नंबर 110 देखेंगे। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है। कोई संख्या अगर x है तो उसके 30% का यानी 30/100 का 15%, 15/100 कितना है, बराबर 18 है। तो संख्या पूछी गई है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 छाक 18, 3 दूनी 6, x का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 400 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 400। सवाल नंबर देखेंगे 111। लिखा हुआ 130 का कारण गुणा x% x/100 बराबर है 10.4। पॉइंट हटेगा तो आपका 10 नीचे आ जाएगा। इतनी बात हुई। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 0 से आपका ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर 13 8 104, x बराबर आपका आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा, 8। सवाल नंबर देखेंगे 112 नंबर। 2 घंटे एक दिन का क्या परसेंट है। तो 2 घंटे एक दिन में कितना 2 घंटे जो एक दिन का क्या परसेंट है। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। हमने मान लिया कि 24 घंटे जो कि 2 घंटे जो है वो एक दिन का कितना परसेंट है, यही तो कह रहा है ना हमें। तो 2 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो बटे 24 गुणा 100, यहाँ से परसेंट में आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/12 ये हो जाएगा। ये काटेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा आपका 25/3% है। 2 घंटे जो है वो एक दिन का 25/3% है। सवाल नंबर 112 देखेंगे, 113 नंबर देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे x लिख लें। इसका 30% माने 30/100 प्लस 64 का 5/8 बराबर 121, इतना लिख लिया हमने। अब देखो 8 से काटेंगे, 8 8 64, 0 से 0 खत्म, हो जाएगा आपका 3x/10 बराबर 121 माइनस 40 करेंगे तो कितना बचेगा, 1, 12 से 4 जाएगा 8, 3x/10 बराबर 81, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, x/10 बराबर 27, x/10 बराबर 27, x बराबर हो जाएगा आपका 270, x बराबर 270। सवाल नंबर 114 नंबर देखेंगे। इसको हल करना है। देखो पहले तो 1605 का 4/5 निकालेंगे, तो 5 से काटो इसको, 5 3 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 5 1 5, 321 आएगा। कितना आएगा, 321 का 4 में गुणा करेंगे, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 1284 ये आ जाएगा इतना। अब आगे देखेंगे, ये प्लस लगा दो यहाँ पे। चलो आगे, ये लिखा हुआ है 5080 का 30%, इसका 30% निकाल दो। तो देखो 0 0 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 8 3 24, 5 को 20, मतलब 20 24 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 24। बात क्लियर हुई इतनी नहीं, 1 मिनट 3 8 24 5 15, ये आ जाएगा 15 24 बराबर। देखेंगे हम लोग 65 89 माइनस का करेंगे x। इतनी बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी, और इस बात में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसका मान निकालना है, तो पहले तो इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, 4 4 8, 2 5 10 का 0, वहाँ से लगा 1, ये 8 2 2 2808, ये कितना आ गया आपका 2808। ये माइनस कर लेंगे आपका 6589 बराबर है आपका माइनस का x। तो आपका ये आएगा कितना, जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस में वैल्यू आ जाएगा 3781। कितना आ जाएगा, 3781 आ जाएगा, और वो माइनस में x, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना आप लोग, तो 3781 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। और हम लोग देखेंगे सवाल नंबर है आपका 115 नंबर। सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर है आपका 115। देखो सवाल नंबर 115 है, वो कह क्या रहा है आपसे, वो समझो आप लोग यहाँ पर। सवाल नंबर 115 कह रहा है कि निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, लगभग में पूछ रहा है कि लगभग में बता दीजिएगा कि क्या आ जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक काम कर लो आप लोग, थोड़ा सा काम,
सवाल तो लग ही जाएगा। ये लिखा हुआ है 161 रूट 5 प्लस 960 का कितना परसेंट बराबर इतने से इतना घटाने पर। लिखेंगे 161 रूट 5 प्लस 960 का हम मान लेंगे x% बराबर, ये घटा दो, इसको घटाने पे कितना जाएगा, 8 से 4 जाएगा 4, 5 से 2 जाएगा 3 और 934। यही तो है, समझो। 0 से आपका ये 0 कैंसिल, ये हटेगा, यहाँ पे 9.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.6। अब अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर रूट 5 का मान लिख दें, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लें, रूट 5 का मान लिखें, तो रूट 5 का मान अप्रॉक्सीमेट कितना लिखेंगे आप, रूट 5 का मान अप्रॉक्सीमेट में कितना लिख देंगे, इसका मान देखो निकाल लेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगाया, 1 बचा, 100 लिख लिया, 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये करो 2, 2.2 लिख लेंगे इसका मान हम लोग, कितना लिख लें, 2.2। तो देखो ये 161 गुणा 2.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 सेकंड 22 का 2 हाथ लगा 2, 22 छंगा 132 और 2 33 34 का 4 हाथ लगा 13, 22 सेकंड 22, 23 24 25 10 35, ठीक है, मतलब 354। कितना आया, 354। तो हम लोग क्या करेंगे, 354 यहाँ पे माइनस करेंगे, 354 ही कर लो तो 0, 13 से आपका 8 जाएगा, 5 जाएगा, 8 बचेगा, और 8 से आपका 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ये कितना जाएगा आपका 580। और इसमें आप लोग क्या करो, सिर्फ और सिर्फ 9.6 से भाग करोगे, ठीक है, तो इसका भाग करेंगे आप लोग तो लगभग में आपको वैल्यू मिलेगा, कोई आपको एक्यूरेट यहाँ पे कोई एक वैल्यू नहीं मिलने वाला है, लगभग में आपको मिलेगा, ठीक है। और वो कितना मिलेगा जो हम चेक कर लें, 9 छाक 54, लगभग आपको मिलेगा 60 के करीब में, लगभग में मिलेगा 60 के करीब में, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक, लगभग में ही आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 115 सवाल कंप्लीट हुए हैं और आपका यहाँ पर वीडियो बिल्कुल कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसके आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।